आज हम आपके लिए कोई कहानी तो नहीं लाए, बल्कि आज हम आपके लिए कहानी के बारे में बताएंगे कि हमें कहानी क्यों सुननी चाहिए, इससे क्या होता है, ताकि इस बारे में भी आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। तो हमें कहानी क्यों सुननी चाहिए, इसको समझने से पहले हमें कहानी के इतिहास को समझना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और कहानी है क्या। कहानी एक हिंदी में गद्य लेखन की एक विधा है। 19वीं सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ, जिसे कहानी के नाम से जाना गया। इसे गल्प भी कहा जाता है। कहानी ने अंग्रेजी से हिंदी तक की यात्रा बंगला के माध्यम से की। मनुष्य के जन्म के साथ ही साथ कहानी का भी जन्म हुआ, और कहानी कहना तथा सुनना मानव का आदिम स्वभाव बन गया। इसी कारण से प्रत्येक सभ्य तथा असभ्य समाज में कहानियां पाई जाती हैं। हमारे देश में कहानियों की बड़ी लंबी लंबी और संपन्न परंपरा रही है। प्राचीन काल में सदियों तक प्रचलित वीरों तथा राजाओं के शौर्य, प्रेम, न्याय, ज्ञान, वैराग्य, साहस, समुद्री यात्रा, अगम्य पर्वतीय प्रदेशों में प्राणियों का अस्तित्व आदि की कथाएं, जिनकी कथानक घटना प्रधान हुआ करती थीं, ये भी कहानी के ही रूप हैं। हम बचपन में दादी और नानी से कहानियां सुनते थे। ये कहानियां न सिर्फ हमारी कल्पनाशीलता को ही नहीं बढ़ाती थीं, बल्कि हमें जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण सबक को भी सिखा देती थीं। कहानियां न सिर्फ बच्चों एवं बड़ों का भी मनोरंजन करती हैं, बल्कि उन्हें लुभाती भी हैं। कहानियां बच्चों को अलग अलग कल्पनाओं की दुनिया में ले जाती हैं, जिससे उन्हें किसी चिंता या तनाव से उबारा जा सकता है। इसलिए कहानी सुनना बच्चों और बड़ों दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। कहानियां हमें जीना सिखाती हैं, तो आइए इसे विस्तार से और जानते हैं। इस लेख के जरिए कुछ दिन पहले की बात है कि एक विद्यार्थी मेरे पास आया। बहुत उदास था, माँ बाप से दूर अजनबी शहर में अस्वस्थ, अकेला, परेशान। वो मेरे सामने रोने लगा। मैं उसे क्या समझाती। कोई ज्ञान, कोई प्रवचन देना असंभव था। समय कम था और बच्चा परेशान। मैंने देखा कि उसके मोबाइल में श्रीराम का चित्र था। फिर क्या था, कहानी याद दिलाई कि कैसे भगवान विष्णु जी मनुष्य अवतार में आए तो परेशान रहे, कहाँ राज्याभिषेक होने वाला था और कहाँ वनवास। एक पल में राजा से वनवासी बन गए, और कैकेयी माँ जो बचपन से उनको इतना प्यार करती थी, पल भर में कैसे बदल गईं। पिता की मृत्यु, पत्नी का वियोग, कौन सा गम सहा नहीं श्रीराम ने, फिर भी धैर्य नहीं खोया। विद्यार्थी मेरी बातें ध्यान से सुन रहा था, मानो कि जैसे वह कुछ सोच रहा हो कि श्रीराम तो घर और परिवार से 14 साल दूर रहे, और मैं 5 साल की दूरी के बारे में सोचकर रो रहा हूँ। एक ऐसी कथा जो उसने बचपन से सुनी थी, एक बार फिर उसको सहनशीलता और धैर्य सिखा गई। यही है कहानी, सुनने सुनाने का जादू। कहानी कभी पुरानी नहीं होती। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनही बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई गाए, जीवन भर रामायण गाए। हर उम्र में हर परिस्थिति में वो कुछ नया सिखा जाती है। उस बच्चे और मेरे बीच कई दशक की दूरियां थीं, पर वो एक कहानी जो हम दोनों ने सुनी थी, उसने इस दूरी को एक पल में खत्म कर दिया। आइए अब जानते हैं कि कहानी सुनने से क्या होता है। कहानी सुनते समय हमारे ब्रेन के एमिगाला और हिप्पोकैम्पस भाग सक्रिय हो जाते हैं। मनोविज्ञान की भाषा में एमिगाला को भावनाओं और हिप्पोकैम्पस को याददाश्त का केंद्र कहा जाता है। ये दोनों शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल देते हैं। कहानी सुनते समय मस्तिष्क में डोपामाइन हार्मोन्स स्रावित होता है, जिसे खुशी देने वाला हार्मोन्स भी कहा जाता है। कहानी सुनकर और सुनाकर बच्चे नकारात्मक और सकारात्मक विचार वाली ऊर्जा को अभिव्यक्त करना सीख जाते हैं। परिजन और शिक्षक कहानियों के माध्यम से बच्चों को आसानी से बहुत कुछ सिखा सकते हैं, क्योंकि इस दौरान बच्चा उनसे जज्बाती तौर पर जुड़ जाता है। बच्चे दूसरी बातों की तुलना में कहानियों पर जल्दी यकीन करते हैं। कहानियां सुनाने से अभिभावकों के साथ बच्चों का भावनात्मक रिश्ता गहरा होता है। तो ये थी जानकारी, जिससे कि कहानी क्यों सुननी और सुनानी चाहिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि
हमें कहानी क्यों सुननी चाहिए? इस टॉपिक पर जितना सुनाए उतना ही कम है, और कहानी छोटी हो पर ध्यान देने योग्य होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।